औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की इस जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में बहुत ही माजरत के साथ सभी शायर शायरा हजरात जो मौजूद हैं यहाँ से, ये थोड़ी मेरी गुस्ताखी है कि मुझे वापस जाना है आप लोगों का कलाम सुने बगैर, लेकिन मुझे माफ़ी देंगे क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल 2-3 मेरे बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स आ रहे हैं। आप लोगों को ये भी मैं जानकारी या इंफॉर्मेशन दे दूं कि मथुरा की जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है वो अब मैं कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह उसमें आप लोग दुआ भी कीजिए और उम्मीद भी कीजिए कि अब जो जुल्म और ज़्यादती और गलत तरकीबें बाबरी मस्जिद और दूसरी जगहों पर इख्तियार की जा रही हैं, अल्लाह ताला हमें ताकत दे कि हम वो पलट सकें और सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने में कामयाब हों। मैं मुझे यहाँ दावत देने वाले याकूब सिद्दीकी साहब, उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ मौका दिया आप लोगों से गुफ्तगू करने का और मुल्क के हालात पे बात करने का, और ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका क्या है वो आप लोगों से अपने ख्यालात शेयर करने। और सबसे ज़्यादा तो इज़्ज़त के लायक, रिस्पेक्ट के लायक और शुक्रिया के लायक आप सब लोग हैं जो आज इतनी बारिश में भी चलकर यहाँ आए हैं। भारत, और ये आप लोग हिंदुस्तान बार बार बोलते हैं, ये संवैधानिक लफ्ज़ नहीं, बोल सकते हैं आप, लेकिन जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे मुल्क का नाम तय किया है वो इंडिया और भारत तय किया। इंडिया दैट इज़ भारत। अगर आप लोग संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बारे में हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तंजीम है। मैं दावत भी देता हूं यहाँ पे आप सभी लोगों को कि वो ज्वाइन करें, और ये वादा करता हूं आपसे कि मेरी एक ताकीद, एक गुजारिश, एक इल्तिजा अगर आप सब लोग सुनेंगे, हमारे मुल्क के रहने वाले, कि अगर हमने संविधान को बचा लिया और संविधान का इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया, तो हमें किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मजहब के मानने वाले को, किसी भी जात बिरादरी के, पूरी जात बिरादरी की बात तो छोड़ दीजिए, एक भी इंसान की हक तलफी नहीं होगी। तो हम सबको पूरी ताकत लगा के, पूरी कोशिश अगर कुछ करनी चाहिए तो संविधान को समझने की और संविधान को बचाने की और संविधान पे अमल करने की। बाकी सारी मुसीबतें, बाकी सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली अपने आप हल हो जाएंगी। इसीलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था बनाई है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हमने संविधान बचा लिया, ये बुनियादी बात है, तो हम सब बच जाएंगे। हमारे मुल्क की सरजमीन में ताकत इतनी है कि हम सब लोग, एक एक बाशिंदा हमारे मुल्क का, भारत का, खुशहाल हो सके, इतनी ताकत, इतने वसाइल हमारी मुल्क की सरजमीन में मौजूद हैं। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि जो निज़ाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर, बावजूद इसके कि तमाम तर कोशिशें की गई कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से रोका जा सके, और मुझे फख्र होता है इस बात पे, अपने से जो पहले हमारी जो पहली जनरेशन थी, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर
सब साजिशों को नाकाम करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचाया। इसी वजह से आज हमें ये भारत का इतना अच्छा संविधान मिला। हालांकि बाबा साहब के दिल में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि हालात मुखालिफ थे उस वक्त भी, तो इससे भी बेहतर संविधान हो सकता था। लेकिन जो है वो भी इतना मजबूत, इतना पायदार, इतना अच्छा है कि मैंने अभी अर्ज किया कि हर एक बाशिंदे की हर एक जरूरत, उसकी इज्जत, उसका विकार, उसकी खुशहाली, उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी घर, उसके कपड़ा, उसका रोटी, उसका मकान, सब कुछ मौजूद है हमारे मुल्क में। जरूरत इस बात की है कि संविधान को समझा जाए, पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए और करवाया भी जाए। ये बहुत अहम महत्वपूर्ण बात है। भारत, इंडिया है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। इंडिया यानी कि भारत का संविधान ही है, ये समझने की बात है। और आज जो मनुवादी ताकतें, जो आरएसएस और बीजेपी की ताकतें हैं, आज प्रधानमंत्री जी का आपने लाल किले से बयान सुना होगा सबने, शायद उसमें संविधान शब्द का, लफ्ज का इस्तेमाल एक बार भी नहीं हुआ। ये इशारा आप समझ सकते हैं कि जुल्म करने वाले, जुल्म को बढ़ावा देने वाले, देश में लूट खसोट मचाने वाले 1%, मुल्क की जो 1% पॉपुलेशन है ना, उसके पास 75% मुल्क की वेल्थ है। जो इस जहनियत के लोग हैं वो संविधान को अपना दुश्मन मानते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। इस मुल्क के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को खास तौर पे, और दूसरे इंसाफ पसंद सच्चे लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि भारत है तो भारत के संविधान की वजह से। ये संविधान नहीं होगा तो भारत नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये संविधान सबको इज्जत, सबको बराबरी, सबको इंसाफ दिलाने की गारंटी है। जब तक किसी भी सरजमीन पे ये तीनों चीजें रहेंगी, वो सरजमीन ताकतवर रहेगी, वो सरजमीन दुनिया की लीडर रहेगी। हमारा देश भारत अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का लीडर था। ये हिस्ट्री जो आज तोड़ मरोड़ के बताई जा रही है ना, उसके अलावा जो हिस्ट्री है वो आप सब लोगों को जानना चाहिए और सबको पहचानना चाहिए कि ये असली हिस्ट्री है। अंग्रेजों के आने से पहले तक दुनिया के 25% वेल्थ, दुनिया की 25% से ज्यादा वेल्थ भारत की थी, और दुनिया की सबसे बड़ी फौज और दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क भी भारत था। ये ताकत है हमारे मुल्क की सरजमीन की। ये बात आपको समझनी चाहिए। अंग्रेजों के आने के बाद ये दुनिया की वेल्थ कमोबेश 3% रह गई थी, और आज की तारीख में भी 5 और 6% है। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, तो क्या वजह है? वजह है संविधान की हुक्मदुली करना, वजह है संविधान को धोखा देना, वजह है संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वजह है देश की दुश्मनी करना। संविधान से दुश्मनी देश से दुश्मनी है। अब दूसरा क्या है? संविधान क्या है? संविधान ये कहता है कि अब राजा महाराजा नहीं है। पानी थोड़ा दी। एक वोट का अधिकार देके हमारे संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एक वोट का अधिकार है ना सबको बराबर। इस मुल्क का बराबर का मालिक हर एक नागरिक को बनाया। ये बात समझ लेने की है, ध्यान से समझ लेने की है। हम सब इस देश के मालिक हैं संविधान के जरिए। और मैं बार बार कहता हूं, आप लोग शायद बहुत से लोगों ने ये बात मेरी बहुत सी वीडियोस में और दूसरी जगह पे सुनी होगी
इस मुल्क को चलाने के लिए हम मालिकों के नीचे, ये लफ्ज ध्यान से सुन लीजिए, हम मालिकों की सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए 4 तरह के नौकर बनाए। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। पहले तरह के नौकर हैं MP, MLA, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सब आपके और मेरे नौकर। यहाँ पे पूर्व IAS ऑफिसर साहब बैठे हैं, इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है ना। उसकी लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? जनता के नौकर। प्रधानमंत्री जी तो वो पता नहीं कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। आज वो मौका नहीं है, मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि जश्न आजादी है और उसी के बारे में बात करूंगा। वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? वो बहुत कम मेरे हिसाब से सच बोलते हैं, लेकिन ये बात उनको भी मजबूर होकर सच ही बोलनी पड़ती है। चीफ जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके और मेरे, भारत देश की जनता के नौकर। ये बात समझने की है, ध्यान से। IAS चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब, ये सब भी हमारे नौकर भारत के संविधान ने बनाए। इस देश की जनता जो है वो इस देश की सबसे बड़ी राजा, सबसे बड़ी अदालत है, पार्लियामेंट से भी बड़ी अदालत जनता है। ये कॉन्फिडेंस जब तक देश की जनता में नहीं आएगा, देश की जनता और देश तरक्की नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी होती है हमारे नौकरों की। 3 तरह के नौकर बता दिए मैंने। चौथे तरह के नौकर हैं प्रेस, जो आजकल टीवी के जो पे, ये प्रेस नहीं है, ये तो क्रिमिनल्स हैं, ये सब आतंकवादी हैं। और मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं, किसी ने आज तक मेरे ऊपर केस नहीं किया, और उसकी वजह यह है कि मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि देश को तोड़ने में फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर ये मीडिया देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने में इन लोगों का हाथ है, इसीलिए मेरे ऊपर केस नहीं करते, क्योंकि मैं ये बात साबित कर दूंगा अदालत। आपको याद होगा ना कि आपके 4 नौकरों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने बैठ के मालिकों से गुहार लगाई थी। याद है ना आपको कि हमारे ऊपर दबाव है, हमें बचाओ। कुछ इसी तरह की बात की थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इतिहास में पहली बार। जनता यानी कि आपने और मैंने कमी की, उनको नहीं बचाया। उसके बाद बहुत सारे राफेल का फैसला आया, गुहार लगाई थी ना मालिकों से बचाओ, मालिकों ने खड़े होके उनकी हिफाजत नहीं की। उसके बाद राफेल, उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला आया, गुहार लेकिन नौकरों ने लगाई थी। इस बात को समझना चाहिए। आज सारे इंस्टीट्यूशंस जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं वो देश की जड़ और बुनियाद पर हमला है, जो एक खास किस्म की तंजीम कर रही है, जिसके सबसे ज्यादा ताल्लुक हमारे देश की जो 2 बड़े दुश्मन देश है ना अभी, पाकिस्तान और चाइना, सबसे ज्यादा ताल्लुक उसी तंजीम के सारे आतंकवादी संगठनों के मिलेंगे। उसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको DRDO के वो साइंटिस्ट मिलेंगे जो भी पकड़े गए, जो अबुल कलाम आजाद साहब ने जो देश की, मुल्क की हिफाजत के लिए जो सारे मिसाइल, स्पेस टेक्नोलॉजी बनाई थी ना, वो सब बेच दी। बात समझिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूं तो उसका लॉजिक है, और ये पहला नाम नहीं है और ये आखिरी नाम भी नहीं है। ये खतरा देश के ऊपर है आज, और उसके सामने, देश के सामने कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देश सबसे ऊपर है। जो व्यक्ति इस बात का झूठ बोल सकता है कि 2000 किलोमीटर देश की जमीन चाइना ने हड़प ली, उसके खिलाफ इस देश के मालिकों को खड़े होने की जरूरत है। यह देश की बात है, किसी पॉलिटिकल बात में नहीं कर रहा। अगर देश की बात ना होती, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, अगर मुसलमानों की बात होती तो मैं इतना सख्त रवैया जो मैंने इख्तियार कर रखा है मैं हरगिज नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के सामने ये मुस्लिम गैदरिंग में खड़े होकर कह रहा हूं,
अगर मुसलमानों के साथ इससे 10 गुना ज्यादा भी जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही होती तो मैं इतना आगे बढ़ के, इतनी ताकत से, इतनी जान हथेली पे लेके शायद ये काम नहीं करता जो मैं आज कर रहा हूं। मैं ये खुले तौर पे मुस्लिम गैदरिंग में इस बात को बता रहा हूं। आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी, लेकिन देश की बात है। देश रहेगा तो मुसलमान भी रहेंगे, देश रहेगा तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बचेगी, देश रहेगा तो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी बचेगी, देश रहेगा तो ओबीसी बचेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरी गुजारिश सुनी नहीं तो नजरअंदाज की दोबारा गुजारिश कर रहा हूं। हमारे देश का नाम भारत, इंडिया। भारत देश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत ये संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जब ही बचेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और हिंदू कम्युनिटी के लोग जब ही बचेंगे जब देश बचेगा। आज गुजरात के मुट्ठी भर मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन ने इस देश को चाइना के हवाले कर दिया है। 80% ट्रेड डेफिसिट है। अगर 100 रुपए का व्यापार चाइना से होता है, ये बातें मालूम होनी चाहिए आपको। तो 80 रुपए चाइना कमाता है, 20 रुपए हमारे हाथ में आते हैं, और वो 20 रुपए भी वो हैं जो कि खनिज पदार्थ जा रहे हैं, रॉ मटेरियल जा रहा है। इतनी बड़ी गद्दारी। ये आइडेंटिफाई करना आपकी और मेरी जरूरत है। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है और ये इस तिरंगे झंडे की सबसे बड़ी हिफाजत है कि हम आइडेंटिफाई करें अपने दुश्मनों को और उनको उनकी सही जगह सलाखों के पीछे कानून के जरिए से, आइन के जरिए से पहुंचाने का काम करें। हमारी सबकी मुसीबतें ऑटोमेटिक हल हो जाएंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेने, अभिनव भारत, आरामबाई तेंगुल अभी मणिपुर में, मेती लिपुम मणिपुर में, ये सब आतंकवादी संगठन क्यों ताकतवर हो रहे हैं? क्योंकि इस संगठन ने, आरएसएस ने, कुरुलकर जैसे जो अभी डीआरडीओ के साइंटिस्ट पकड़े गए हैं, ऐसे लोग हर जगह जी कुछ कर नहीं कुछ नहीं, हर जगह हर सरकारी महकमे में अपने घुसा दिए। इसीलिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, सिटिंग। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ मुकदमे करने, क्योंकि यही लोग, ये कोई गौरक्षा का काम कर रहे हैं। ये खुलेआम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान जलाते हैं। आप लोगों को पता हो, अभी हमने 2018 में संविधान जलाया था, उसमें आतंकवाद का मुकदमा लगवाया। अब जाके हमने इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। भारत का संविधान जलाने के ऊपर दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की थी, हल्की इन्वेस्टिगेशन की थी, बिल्कुल हल्की। इतनी मेहनत करने के बाद हमने उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कराया। ये सही ट्रीटमेंट है इनकी। जब ऐसा होना शुरू होगा तो देश के साथ जो गद्दारी करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी देशभक्ति का चादर ओढ़ लें, उन लोगों को बेनकाब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सच्ची देशभक्ति है, ये सच्ची देशभक्ति है, और ये तिरंगे को सबसे बड़ा सलाम होगा। मणिपुर, सारा नॉर्थ ईस्ट आज परेशानी में है। समझ लीजिए इस बात को। हमारी प्रायोरिटी आज की तारीख में नूह मेवात से ज्यादा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मणिपुर होनी चाहिए हमारी आज की प्रायोरिटी। नूह मेवात नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड, आप लोगों के बीच में खड़े होकर मैं बात कह रहा हूं कि उत्तराखंड नहीं होनी चाहिए। पहली हमारी जिम्मेदारी मणिपुर की होनी चाहिए। उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी इसलिए जरूरी है, उसकी वजह भी मणिपुर जैसी है, क्योंकि ये भी बॉर्डर लाइन एरिया है, ये भी चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। और इसीलिए देश के गद्दार यहां अफरा तफरी करा रहे हैं। आपको लगता है कि आपसे दुश्मनी में कर रहे हैं काम?
ये मुसलमानों की दुश्मनी में कर रहे हैं। ये लगता है ये छोटी वजह है। इन लोगों के हाथ चाइना के साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। उसके एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल में अगर देना शुरू करूं तो पूरी रात निकल जाएगी। आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी आज क्या है? चाइना हमारे बॉर्डर्स के उस पार खड़ा है तैयार। ये जो अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं ये लोग, बहन को बहन से लड़ा के, भाई को भाई से लड़ा के, ये चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये खतरा हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है और हम लोगों की जिम्मेदारी है अपना सब काम छोड़ के पहले अपने मुल्क की हिफाजत करें। ये आर्टिकल फर्स्ट है। आर्टिकल फर्स्ट आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ना। हमारी बहन रजिया बहन बैठी है यहाँ पे। आर्टिकल 1 है भारत की सीमाएं जो डिस्क्राइब करता है। आज आर्टिकल 1 को खतरा है, हम दूसरा आर्टिकल कैसे बचाएंगे? पहले 1 तो बचाएंगे, उसके बाद 25 आता है अक़लियतों की हिफाजत, उसके बाद आता है 25वां नंबर है। पहले 1 तो बचेगा जब ही 14 बचेगा। 14 है सबको बराबर, सबका अधिकार बराबर। जब ही 19 बचेगा, ये जो मैं बोल रहा हूं आज आप सब बोल रहे हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो हक संविधान ने दिया वो जब ही बचेगा ना जब 1 बचेगा। आर्टिकल 1 बचेगा तो बाकी सब बचेंगे ना। आज आर्टिकल 1 पे खतरा है और हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आर्टिकल 1 बचाएं। खास तौर पे उत्तराखंड के निवासियों से मैं कि कितना भी जुल्म मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हो जाए, लेकिन चाइना के तरफ अपनी नजरें गड़ा के रखना है। एक कदम जो लद्दाख में जुर्रत की है, आप लोगों को कसम है, एक कदम चाइना उत्तराखंड की तरफ ना बढ़ा पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर आपको सजग रहना है।